सो हेलो अविन, आज हम लोग एक मैथ्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करने वाले दैट इज बेस्ड ऑन बैलेंसिंग नंबर्स। सो लाइक इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है और बैलेंसिंग नंबर्स से मेरा मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इस साइड में मैंने क्या लिखा है कि सारे नंबर्स का सम फ्रॉम 1 to n-1 वो इक्वल होना चाहिए n को छोड़ते हुए n+1 n+2 डॉट 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 n+r के। ये दोनों चीजें मुझे इक्वल चाहिए, तो मुझे उस केस में n और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n और r की इंटीजर वैल्यूज क्या होगी, तो आप इसे एक बैलेंसर की तरह मान सकते हो। एक तरीके से इधर एक बैलेंस रखा है और यहाँ पे पाइवट रखा हुआ है, सो इसलिए मैंने वो डायमंड शेप से दिखाया। सो लाइक यहाँ पे मुझे फाइंड करना है इंटीजर वैल्यूज ऑफ n एंड r। इससे पहले कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्यों ना हम इसके कुछ केसेस देख लें। तो मैं आपको एक सिंपल सा इसका केस दिखाता हूँ, वो आप भी शायद नोटिस कर पाएंगे। 1+2+3+4+5, ठीक है। फिर इधर 7+8। मतलब आप ये दोनों साइड के एक्सप्रेशन को अगर थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊं, तो लाइक ये पूरा एक बैलेंस है जो कि इक्वल हो गया क्योंकि दोनों का सम सेम है। सो 1+2+3+4+5 और 7+8, दोनों का आंसर क्या आएगा? 15, सेम सम। तो इस केस में n की वैल्यू हुई 6 एंड r की वैल्यू हुई 2। तो 6, 2 इसका एक सोल्यूशन होगा। सो लाइक ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन है, बट हम उन्हें फाइंड कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमें सोचना है आज इस वीडियो में। सो ये तो था एक सिंपल सा एग्जांपल जिससे आप इसे समझ सकते हो कि हो क्या रहा है प्रॉब्लम। सो लाइक लेट्स सी कि इसका सम क्या होगा। ये बेसिकली आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम देखे तो ये नॉर्मल सीरीज है जिसका सम होता है n+1/2, जिसे मैं लिख सकता हूँ n-1 n/2। और ये पूरा टर्म जो इधर आ गया है, अब देखो, मैं इन सभी में ये जो n है वो तो बाहर ले लूँ, तो ये यहाँ पे ये जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं? सॉरी, स्मॉल आर नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं n को स्मॉल आर से इतनी बार मल्टीप्लाई कर ऐड करना है, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ? n×r। फिर ये जो 1+2+3+ डॉट 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 टिल आर का जो टर्म है उसे आप लिख सकते हो r+1/2। ओके। सो लाइक ये तो हम देख सकते हैं कि दोनों सीरीज का सम मुझे इक्वल चाहिए, तो ये इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए। बट टेक्निकली तो ये इक्वेशन में अगर आप नोटिस करो तो दो वेरिएबल और एक ही है, तो आप इसे सॉल्व तो नहीं कर सकते हो, इसलिए इनफाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए। हाँ, इनफाइनाइट वैल्यूज है, बट हमें मेनली देखना है कि हम उन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं। दोनों साइड में इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा n² माइनस n is equal to 2nr plus r² plus r। सो ये इक्वेशन को अगर मैं अभी से सिंप्लीफाई करूँ तो r² प्लस 2n+1 r माइनस n² माइनस n इक्वल टू 0। मैंने इधर इसमें में इसलिए लिखा है क्योंकि एन और आर तो दोनों इक्वेशन और फाइनली हम एक सॉर्ट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला पाया। अगर हम सिर्फ और सिर्फ आर के टर्म्स में सोचे और एन को सपोज कांस्टेंट माने, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस। सो लाइक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन क्या रहता है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2 है। बट हम यहाँ पे माइनस नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू से मतलब नहीं है। उसमें में अगर मैं r को देखूं तो r यहाँ से आता है -2n+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4n² माइनस n डिवाइडेड बाय 2।
सो जो आर के लिए एक्सप्रेशन है वो तो ये है। अब हम इस रूट के टर्म को तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने ये टर्म को तो एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अब मैं यहाँ पे ये टर्म को लिखने चाहूँ तो ये देखो, इससे एक्सपांड करेंगे तो आपको मिलेगा 4n² प्लस 1 प्लस 4n। तो उस केस में क्या होगा, ये +4n -4n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली द मेन स्टफ जो कि अंदर बचेगा वो होगा 8n² प्लस 1 ओवर 2। ओके, सो लाइक मेनली अगर आप देखो तो हमारे केस में हमें क्या चाहिए, आर भी तो एक इंटीजर वैल्यू है, एन भी इंटीजर वैल्यू। अब हम फोकस करें तो ये पूरी वैल्यू एक ऑड है, ऑड नंबर है। फिर अगर ये स्क्वायर रूट करने पे मुझे कैसे भी इंटीजर मिल जाता है, यानी मैं इसे एक परफेक्ट स्क्वायर मान लूं अभी के लिए, तो सपोज इससे इवन आएगा तो ये इवन माइनस ऑड करेंगे ना तो आपको एक ऑड नंबर मिलेगी। तो ऑड बाय 2 करोगे तो भी आर इंटीजर नहीं आया, फ्रैक्शन आ गया, 0.5 का एक पार्ट और आ गया इंटीजर में यानी। और वहीं अगर आप इसे ऑड समझो तो ये ऑड है, माइनस ऑड कर रहा है तो आपको एक इवन रिजल्ट मिलेगा, डिवाइड बाय 2। तो इवन को तो आप, इवन नंबर को 2 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। सो आपको ये तो आइडिया आ गया कि इसका स्क्वायर बेसिकली होना किस टाइप का चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है तो ये ऑड टाइप का होना चाहिए। और वहीं अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऑड ही तो वैल्यू आएगी इससे, क्योंकि 8n² हमेशा इवन होगा प्लस 1 तो ऑड। सो लाइक इससे हमेशा हमें ऑड ही मिलने वाला है। तो हम समझ सकते हैं कि 8n² प्लस 1 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो m², यानी m एक डिफरेंट वैल्यू है बट लाइक m² के इक्वल है, मैंने सपोज कह दिया, जहां m मस्ट सॉरी m मस्ट बी इंटीजर। सो लाइक बेसिकली हमारे केस में हमें चाहिए क्या कि m इंटीजर होना चाहिए, तो ये इक्वेशन फॉलो कर रहा होगा n। तो लाइक इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैंने आपको प्रीवियसली n = 6 का जो केस दिखाया था वो अगर आप इधर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 × 36। 8 × 36 क्या होगा, 8 × 36 आप देखो तो बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो लाइक 8 × 36 अगर मैं कैलकुलेटर में अभी डाल दूं तो मुझे दिख रहा है कि लाइक 288 के इक्वल होगा। 288 प्लस 1 कर दिया तो 289 आया, और 289 बेसिकली किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो m की वैल्यू 17 आई, दैट इज एन इंटीजर। तो लाइक जो केस है उसके लिए ये इक्वेशन वैलिड भी है। तो हमने एक क्रॉस चेक कर लिया जस्ट एक इंट्यूटिवली कि हमारा एक केस फॉलो हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स गो अहेड। तो लाइक इस इक्वेशन को अब हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं समझने के लिए। तो अगर आप देखो तो जस्ट इसे रीराइट कर रहा हूँ, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसे बस ये लिख सकता हूँ m² माइनस 8n² इक्वल टू 1। ओके, सपोज मैंने कह दिया कि x और y इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, मतलब x और y इस इक्वेशन के सोल्यूशन है से मेरा मतलब है x और y इंटीजर वैल्यूज है, और x का मतलब m की वो वैल्यू और y का मतलब n की वो वैल्यू, ठीक है। तो x और y में इस इक्वेशन के सोल्यूशन बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट पॉसिबल सोल्यूशन है। तो इनके बाद जो kth सोल्यूशन आएगा, क्योंकि इसके बाद एक सोल्यूशन आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो अभी अगर हम कहें कि इसके बाद जो kth सोल्यूशन आएगा एक्स के और वाई के वाला, एक्स के कॉमा वाई के, ये भी इनका सोल्यूशन है और साथ ही वो kth सोल्यूशन है। तो उस केस में एक्स स्क्वायर के सॉरी एक्स के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 वाई के is same as x plus square root of 8 y
होल रेस टू के। इसका मैं अब प्रूफ करने वाले हैं इसे हम। तो मैं अभी तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाला हूँ। तो एक्स की माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 y के इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 y रेस टू के। सो लाइक ये जो दो सेट ऑफ इक्वेशन आई है उसे आप कैसे समझ सकते हो? लाइक ये इक्वेशन क्यों? तो इधर x के और y के क्या है, केथ सोल्यूशन। तो केथ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और अगर आपको पहले के वो x और y सोल्यूशन पता है तो आप इस वे में फाइंड आउट कर सकते हो। ये दो इक्वेशंस रहेगी। अब ऐसा नेसेसरी क्यों है? सो लाइक एक्चुअली में ये क्वाड्रेटिक डाइवर्जेंसी इक्वेशन है जिसके सोल्यूशन ब्रह्मगुप्ता ने फाइंड आउट किए थे। बट हम इसका एक प्रूफ बाय इंडक्शन चेक कर सकते हैं। सो प्रूफ बाय इंडक्शन में हमारा क्या होता है कि मेनली बेस केस सबसे पहले आप देखो। तो बेस केस क्या है? बेस केस इधर हमारा है k इक्वल टू 1। हाँ, k इक्वल टू 1 के लिए तो ये वैलिड है। ये पावर भी 1 हो गई। तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 y। तो कोई डिफरेंस नहीं है। या तो ये बेस केस तो मेरे बेस केस वर्क कर रहा है। अब आता है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हम यूजुअली करते क्या है कि सपोज एक्स के और वाई के लिए एक्स स्क्वायर के माइनस 8 y के स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और इसी के साथ ही ये सॉरी इसी के साथ ही ये जो मेरी इक्वेशन है वो भी सपोज वैलिड है। एक्स के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 y के इक्वल टू एक्स के सॉरी एक्स की मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। ओके, सो लाइक मैं इस केस में दोनों ही वैलिड के रहा हूँ। अब हम k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे कि क्या ये वैलिड है। सो इधर इंस्टेड ऑफ चेकिंग मैं थोड़े से डिफरेंट वे में जाने वाला हूँ। सो लाइक मैं k प्लस 1 के लिए भी ट्रू बोलूंगा। तो लाइक अगर ये k प्लस 1 इसका सोल्यूशन होगा तो एक्स स्क्वायर के प्लस 1 माइनस 8 y स्क्वायर के प्लस 1 इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो लाइक अभी के लिए हम मान लेते हैं कि k प्लस 1 के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक वैलिड है, ये जो मैंने इधर लिखी है। तो क्या लाइक मैं उसके लिए ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्स स्क्वायर के प्लस 1 माइनस 8 y स्क्वायर के प्लस 1 1 के इक्वल आना चाहिए। सो लेट्स सी कि इस इक्वेशन को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो आप इसे इस वे में तो लिख ही सकते हो। ये फर्स्ट टर्म हुआ और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई में ये आ गया y के प्लस 1। सो लाइक ये जो दो टर्म्स है वो आपस में प्रोडक्ट में है। तो आप इधर देख क्या सकते हो कि लाइक ये जो एक्स के प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 y के प्लस 1 है, क्योंकि मैंने कहा है कि उसके लिए ये जो दो प्रॉपर्टीज है वो ट्रू है। ये जो दो प्रॉपर्टीज है वो मेनली ट्रू है। तो आप एक्चुअली में उन्हें लिख सकते हो। ये जो इक्वेशन है इसे आप लिख सकते हो एक्स के प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 y के प्लस 1। ये सॉरी, और यहाँ से भी मैं ये प्लस 1 हटा दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 y। क्यों? मेनली लाइक यहाँ पे मैं k प्लस 1 डालू तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 y रेज टू k प्लस 1 हो गया। अब हम उसको दो पार्ट में तोड़ दे, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 y, फिर दूसरा पार्ट जो कि x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 y है रेज टू के, उसे मैंने डायरेक्ट यही लिख दिया। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है। और जैसा कि मैंने ये प्रॉपर्टी भी कही थी, तो उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे इस पार्ट को आप लिख सकते हो जैसा कि हमने इसे लिखा था। तो मैं बेसिकली इसे अभी के लिए कॉपी कर दे रहा हूँ। सो इसे हमने कर दिया कॉपी, और लाइक मैंने इसे इधर पेस्ट कर दिया।
और मेन चेंजेस कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा। सो लाइक यहाँ पे भी हम इन दोनों पार्ट्स को इस वे में लिख सकते हैं। ओके, अब इस फैक्ट का मैं यूज करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा कि ये जो टर्म है इसे इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसे मैं इससे कर दूंगा। तो मुझे जो मिलेगा मेन स्टफ वो ये आएगा कि एक्स स्क्वायर के माइनस 8y² के और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8y²। अब क्योंकि मैंने कहा एक्स वाई इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो यस, इससे मुझे क्या मिला 1। इसका मतलब एक्स के प्लस 1 और वाई के प्लस 1 भी इसके सोल्यूशन होंगे। सो लाइक अब आपको एक आइडिया आ गया कि हाँ ऐसा हो क्यों रहा है। ये प्रूफ बाय इंडक्शन हमने प्रूव कर दिया कि इंडक्टिव स्टेप के लिए भी ये ट्रू है और लाइक बेस केस के लिए भी ट्रू है। तो ये इक्वेशन जो कि हमने अबो लिखी है वो वैलिड होगी। सो अभी मैं ये प्रूफ को रिमूव कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ लाइक। सो यस, सो लाइक अभी के लिए हम ये जान चुके हैं कि ये इक्वेशन ट्रू है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है y के एक्चुअली में किसे करस्पॉन्ड कर रहा है, n पे, n को। ओके, तो मुझे मेनली y के को फाइंड आउट करना है क्योंकि y के में जो वैल्यूज होगी वो n के लिए वैल्यूज है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिलेगा 2√8 y के इक्वल टू x प्लस √8 y रेज टू के माइनस x माइनस √8 रेज टू माइनस y रेज टू के, और इस पूरे को मैंने अपॉन 2√8 कर दिया। अब आप देखो x और y की वैल्यूज क्या होगी। एक्चुअली लाइक हमने क्या कहा है कि x और y की वैल्यू के बाद का ये केथ वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश है। सो लाइक अगर आप एक बेस केस ले लो तो लाइक x की मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ले लो, y की मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ले लो, तो मुझे वो x और y की वैल्यू होगी। यस, सो लाइक अगर आप इस इक्वेशन में ऑब्जर्व करो तो x और y की मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या है। यहाँ से देखो मिनिमम m को अगर मैंने सपोज 1 सेट किया, m को 1 नहीं सॉरी n को 1 रखा तो m इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू n की रखी उसके करस्पॉन्डिंग मुझे m की मिनिमम वैल्यू मिली, तो मैं समझ सकता हूँ कि x और y की वैल्यू 1 और 3 होगी। सो लाइक इधर ये जो मेरे फाइंड करने का मेन गोल था वो ये कंप्लीट हो गया। जस्ट अ सेकेंड, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 रेज टू के माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 रेज टू के अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब लाइक इसमें हम चेक करते हैं कि क्या कुछ वैल्यूज जो कि हमने ढूंढी थी वो करेक्ट है, वर्क कर रही है। लाइक अगर आप k इक्वल टू 1 यहाँ पे सेट करो तो आपको अबो एक्सप्रेशन में मिलेगा 2√8 डिवाइडेड बाय 2√8 दैट इज 1। ओके, अब y की वैल्यू 1 ऐसा तो कैसे पॉसिबल है। वैसे बैलेंसिंग नंबर के थ्योरी से देखो तो पीछे भी कोई नंबर नहीं हुआ, आगे भी कोई नंबर नहीं हुआ, यानी 0 इक्वल टू 0। फिर अगर हम k इक्वल टू 2 सेट करें तो वो अगर हमें देखना है तो चलो उसे अब हम एक्सपांड करके चेक करते हैं क्या आता है। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर। तो लाइक इधर आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी करोगे 2√8 मिलेगा, ए प्लस बी करोगे तो आपको 6 मिलेगा, होल डिवाइडेड बाय 2√8। तो इससे फाइनली आपको मिला 6 आंसर। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन में ये समझ पाए कि k इक्वल टू 2 रखा तो 6 मिला। और हाँ, हम प्रीवियसली फर्स्ट सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिखाया था उसके लिए ये ट्रू है।
फिर मैं आपको बता रहा हूँ k इक्वल टू 3 अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे आपको हमेशा इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, वो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा 3 रखने पे आपको 35 मिलेगा। फिर वैसे ही ये वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। तो लाइक अगर आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इस वे में कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके, बाय एवरीवन।